डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हमारा जो लैट का सिलेबस है वो कि जो लैट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। सो उसमें कौन कौन से जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं और वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से कौन कौन सा पोर्शन यानी कि कौन कौन सा हिस्सा जो है वो वहाँ से जो है एमसीक्यूज़ वगैरह पिक किए जाते हैं, कौन से एमसीक्यूज़ होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट होता है, मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हों, जो कुछ आप पूछना चाहते हो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगा। अगर आप लैट की तैयारी करना चाहते हो ऑनलाइन क्लासेस में पीडीएफ नोट्स, और वो भी जस्ट 2,000 रुपीज़ में, ठीक है, यानी कि सिर्फ 2,000 रुपये में अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर रब्ता करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। सो चलिए जी, आज की जो वीडियो है इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो पोर्शन होता है एक लैट एग्ज़ाम में, ठीक है, वो होता है जी हमारा इंग्लिश का, ठीक है। सबसे पहले पोर्शन होता है इंग्लिश का। इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उसमें इंग्लिश के 20 नंबर होते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स होते हैं, जो कि एमसीक्यू टाइप पेपर होता है आपका। अब इसमें सबसे पहले क्या चीज़ होती है, सबसे पहली होती है जिसमें आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है। ये पोर्शन जो होता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का, ये आपका तकरीबन 8 से 10 एमसीक्यू जो इसके ऊपर मबनी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मेजर पोर्शन होता है उसमें आप क्या आ जाते हैं जी, प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशन में दो फिक्स प्रेपोजिशन भी होती हैं और डायरेक्शनल प्रेपोजिशन भी यूज होती हैं, जो कि ऑलरेडी हम अपने कोर्सेज में बच्चों को कवर करवाते हैं, जैसे कि लास्ट जो सेशन था उसमें भी ये चीज़ें पढ़ाई थी। उसके बाद ये 6 से 7 जो है वो एमसीक्यूज हमारे इसमें से आते हैं, ठीक है, प्रेपोजिशंस के आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है जी सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन का कोई 1 या 2 एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेंस के कोई 1-2 एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसके बाद एडियम्स वगैरह के, फ्रेजेस वगैरह के जो है 1-2 एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो इस तरह टोटल जो है वो 20 एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। टोटल 20 एमसीक्यूज होते हैं एक एचईसी के जो लैट एग्जाम है उसमें, ठीक है। टोटल लैट एग्जाम में 20 एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद उसके बाद जो सेकंड पोर्शन पर 20 आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, वो होते हैं जी जनरल नॉलेज के, ठीक है। दूसरे नंबर पर जनरल नॉलेज स्टार्ट हो जाता है आपका। इसमें भी 20 एमसीक्यूज होते हैं और 20 ही नंबर्स के जो है एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है वो एमसीक्यूज पिक किए जाते हैं बच्चों के लिए, उसमें वर्ड जियोग्राफिक होती है, ठीक है। जियोग्राफिक एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज होते हैं 1 या 2, ठीक है। वर्ड जियोग्राफी के 1-2 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद 1-2 एमसीक्यूज जो ऑर्गेनाइजेशंस के होंगे। उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके बाद साइंस एंड हेल्थ से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, बायोफिजिक्स वगैरह से रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 1-2 एमसीक्यू जो वो कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड होंगे। उसके बाद करंट अफेयर से रिलेटेड जो 1-2 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद बुक्स, स्पोर्ट्स वगैरह और ग्लोबल अलायंसेस वगैरह से रिलेटेड या ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ भी मैं आपको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो करेंसीज हैं, ठीक है, करेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो कैपिटल्स हैं, ठीक है, किसी भी मुल्क के जो कैपिटल्स हैं उनसे रिलेटेड भी जो है वो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। कैपिटल से रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इसमें 1-2 एमसीक्यू जो वो एवरीडे साइंस वगैरह से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। तो ये टोटल जो है वो आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे और इसमें से भी आपको 20 नंबर होंगे और आपको जो है वो ये सॉल्व करने होंगे। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे बच्चे शायद ये पूछते हो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद एसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट है, ये हम बाद में करते हैं, पहले हम बाकी जो थर्ड नंबर का पोर्शन होता है उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपको पोर्शन सॉल्व करना होता है वो होता है जी आपका इस्लामियात का पोर्शन, ठीक है। वो होता है जी आपका इस्लामिक स्टडी का पोर्शन, ठीक है। इसमें जी सबसे पहले सीरत नबी के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, सीरत नबी के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जो है वो खुलफाए राशिदीन के और इनके टेन्योर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आ सकते हैं। कुरान से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद सूरात से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। बैटल्स, गजवात वगैरह जो है उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद जो एंजल्स हैं उनसे रिलेटेड आते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। इस्लामिक लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है।
सो ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपने जो वो इनमें से ये 10 नंबरों के एमसीक्यूज होते हैं, टोटल 10 एमसीक्यूज होते हैं और इसी जो है वो एरिया में से आते हैं और आपको ये सॉल्व करना है। तो उसके बाद पोर्शन आता है जी हमारा पाकिस्तान स्टडी का, ठीक है। पाकिस्तान स्टडी का जो पोर्शन है वो भी 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें भी आपको 10 एमसीक्यूज दिए जाते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। अब इसमें क्या है जी, मुगल एम्पायर है, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट है, ठीक है, पोस्ट हिस्ट्री है पाकिस्तान की, ठीक है, और उसके बाद प्री हिस्ट्री है, ठीक है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, उसके बाद मार्शल लॉज जो है उनमें से, जियोग्राफी पाकिस्तान की, जियोग्राफी पाकिस्तान के रिवर्स माउंटेन्स वगैरह, उसके बाद जो मूवमेंट थी, ठीक है, जो स्टार्ट हुई थी, उसके बाद नेशनल सैम्बल्स वगैरह, इनसे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज आते हैं। तो टोटल 10 नंबरों के एमसीक्यूज होते हैं पाकिस्तान स्टडी के और ये भी आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी असेंबलीज वगैरह से रिलेटेड ये वो सारी चीज़ें जो हम अपने कोर्स में कवर करवा देते हैं उन्हीं से रिलेटेड ही चीज़ें आती हैं। उसके बाद जी पोर्शन आता है उर्दू का। उर्दू के भी 10 नंबरों के एमसीक्यूज होते हैं। अब उर्दू के 10 नंबरों में कौन कौन से एमसीक्यूज हो सकते हैं, इसमें से कुछ एमसीक्यूज ग्रामर से रिलेटेड हो सकते हैं। उसके बाद जो वो इसमें जो वो मुतरादिफ वर्ड्स होते हैं जिनका मुतरादिफ लिखना होता है। मैक्सिमम पोर्शन मुतजाद और मुतरादिफ और मुहावरों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। मुतरादिफ के ऊपर, मुतजाद के ऊपर और मुहावरात जात के ऊपर, ठीक है। तो एडियम्स वगैरह इनके ऊपर जो वो मोस्ट जो है वो पोर्शन जो है मोस्टली इनके ऊपर होता है। बाकी कुछ एमसीक्यूज जो वो इधर उधर से आ जाते हैं, बट मोस्टली एमसीक्यूज जो वो या अल्फाज के मानी पूछे जाते हैं, या मुतजाद या मुतरादिफ या मुहावरे वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये उर्दू का जो वो ये भी 10 नंबरों का पेपर होता है और इसमें से भी आपको 10 में से 10 मार्क्स ही हासिल करने चाहिए, ठीक है। क्यों सिंपल और ईजी होता है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये, ठीक है। उसके बाद है जी बेसिक मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो पोर्शन होता है वो होता है जी बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स भी 5 मार्क्स की होती है। इसमें जो है वो अरेथमेटिक्स, ठीक है, परसेंटेज वगैरह, ठीक है, आपको कोई भी जो है वो रकम दी जाएगी उसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। उसके बाद रेशो वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल अलजबरा वगैरह के एवरेज, मीन वगैरह और ठीक है मोड वगैरह और नंबर सीक्वेंस वगैरह, ये सिंपल से 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के जस्ट 5 क्वेश्चन होते हैं और आपको जो है वो ये सॉल्व करना होता है। ये सिंपल होते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हम अपने लेक्चर्स में बच्चों को कवर करवा देते हैं, वो इजीली जो है वो इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एसे और पर्सन स्टेटमेंट। तो ये जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, हमारे जो एमसीक्यूज हैं ये इनकी जो टोटल एमसीक्यूज की जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं जी 75, ठीक है। 75 मार्क्स हमारे होते हैं जी एमसीक्यूज के, ठीक है। उसके बाद हमारा एसे एंड पर्सन स्टेटमेंट। एसे जो होता है हमारा वो 10 नंबरों का होता है, ठीक है। और उसके बाद जो पर्सन स्टेटमेंट होते हैं वो हमारी 15 नंबरों के होते हैं। तो टोटल हमारा पेपर होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एसे और पर्सन स्टेटमेंट, एसे में क्या होता है जी आपको कोई भी एक 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं जिनमें से आपको एक टॉपिक चूज करके उसके ऊपर लिखना होता है। वो टॉपिक क्या हो सकता है, ठीक है, वो मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। वो हम अपने कोर्सेज में बच्चों को जो टॉपिक्स देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं में से ही वो पेपर आ जाता है और बच्चे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। बट उसको लिखने का जो प्रॉपर तरीका है वो भी हम बच्चों को समझाते हैं और इसके अलावा उनसे जो वो लिखवाते हैं एसे और पर्सन स्टेटमेंट, फिर उनको बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं। क्योंकि हमारा जो वो मोटिव ये होता है कि जो बच्चा भी हमारे पास पढ़े, ठीक है, वो इन 25 मार्क्स में से मिनिमम से मिनिमम भी 23 मार्क्स तो वो गेन करे, कम से कम भी 23 मार्क्स उसके आने चाहिए ताकि उसके लैट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बने, ठीक है। तो ये चीज़ें, उसके बाद इसमें जब इंट्रो, बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन, ये 3 चीज़ें जो वह माइंड में रखनी होती हैं। और उसके बाद करंट, सोशल, लीगल टॉपिक्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक टूल्स वगैरह में जो लिखना होता है और 200 से 300 वर्ड का आपने जो वो मिनिमम जो वो अपने ऐसे जो है लिखना होता है। टॉपिक्स जो है वो मल्टीपल चीज़ों पे आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन वगैरह है और इससे रिलेटेड आते रहते हैं। तो वो हम अपने बच्चों को जो टॉपिक्स देते हैं PDF फाइल्स में, ठीक है, और उनको जो टॉपिक्स पढ़ाते हैं उन्हीं में से जो वो आपका आ जाता है ऐसे। उसके बाद है जी पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट 10 नंबरों की होती है। इसमें आपको जो है वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल जो है वो आपको थॉट्स वगैरह लिखनी होती है और ये 200 से 250 वर्ड का जो है वो आपका एक पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए और ये 10 नंबरों का होता है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एकेडमी जो है वो चूँकि एक मिनिमम फीस के साथ हम बच्चों को करवा रहे हैं, कवर अप करवाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको इसकी डिटेल वगैरह बता देता हूँ। तो पाकिस्तान की लेक्स एकेडमी जो है वो वाहिद एकेडमी है, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को बहुत ही मिनिमम फीस के साथ, ठीक है। अब 2000 रुपये हमारी फीस है, ठीक है, ओनली 2000 रुपये,
ठीक है। अब इस फीस के अंदर आपको क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। इस फीस के अंदर सबसे पहले तो आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, डेली लेक्चर्स मिलेंगे, उन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगी, और उसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट जब वो रजिस्टर करेगा तो उसको हमारी वेबसाइट lexicademy.com.pk के स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर जाके, ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर जाकर उसको पोर्टल मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं हमारा जो बच्चों का स्टूडेंट पोर्टल है, ठीक है, तो इस तरह का जो है वो पोर्टल होगा आपका, ठीक है। सो ये आपका वेब पोर्टल होगा। जब भी आप हमारे पास रजिस्टर कर लेंगे तो आपको एक यूजर नेम, आपका रोल नंबर और आपका पासवर्ड दिया जाएगा। वो पासवर्ड आप इस वेबसाइट पर हमारी पे आके एंटर करोगे तो लॉग इन करोगे तो आपके सामने हमारी जो स्टूडेंट पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब ये स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पे आपका नाम शो होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट एंड टाइम वगैरह शो होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको मिलेगा क्या क्या, वो चीज मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहां पर देखें आपको डैशबोर्ड में जो वो आपकी क्लासेस वगैरह, सबसे पहले आपको जो वो सेक्शन मिलता है नोट्स का। जैसे आप नोट्स पर क्लिक करोगे यहां पर आपको सारे नोट्स होंगे, जो भी इंग्लिश के नोट्स होंगे वो यहां पर आपको शो होंगे, ठीक है। उसके बाद जीके के यहाँ पे, पाकिस्तान स्टडी के, इस्लामिक स्टडी के, उर्दू के, मैथ के। अभी चूंकि लेक्चर्स हमारे स्टार्ट नहीं हुए सो इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहे, बट आपको यहाँ पर डेली शो होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद लेक्चर्स में आएंगे सो यहाँ पर जैसे मैंने डेमो लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है, ये देखें इस तरह आपको सारे यहाँ पर लेक्चर्स शो होंगे, चाहे वो इंग्लिश के हैं, जनरल नॉलेज के हैं, पाकिस्तान स्टडी के। अब जैसे इंग्लिश वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश वाला जो वो लेक्चर आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। सो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करके इंग्लिश वाला जो मतलब कि जो भी लेक्चर्स आप देखना चाहो, जो भी आप प्ले करना चाहो, वो सिंपल आप यहाँ पे आके जो प्ले कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए इंग्लिश वाला, ये आप इस पर क्लिक करोगे ये वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाएगी। उसके बाद लाइव क्लासेस अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट, अब बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, उसका हम यहाँ पर बच्चों से टेस्ट लेंगे। अब जब भी हम टेस्ट अपलोड करेंगे तो मैं आपको मैसेज करूंगा ग्रुप के अंदर के बच्चों टेस्ट मॉक टेस्ट जो अपलोड हो चुका है। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट होगा, आपने उस पर क्लिक करना है, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, टाइम भी स्टार्ट होगा, टेस्ट भी स्टार्ट होगा। आपने क्या करना है, उस टेस्ट को जो सॉल्व करते जाना है। उसके बाद आ जाते हैं जी पास पेपर। हमारे जो बच्चे होंगे उनको हम 2018 से लेके, ठीक है, 2026 तक, अब 21 जून 2026 वाला जो लैब टेस्ट है वो भी यहां पर पास पेपर अपलोड कर दिया गया, ठीक है। तो जैसे आप आंसर्स पर अगर आप क्विज देना चाहते हो तो टेक क्विज पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहां पर देखें आपके सामने क्विज जो वो ओपन हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो गया, पूछा जा रहा है जी रकस का जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या है, तो यहाँ पर आप इसी तरह टेस्ट वगैरह दोगे, ठीक है। तो एक एक आंसर आप सिलेक्ट करते जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है या नहीं। अब चूंकि मेरा ऑप्शन करेक्ट है तो वो मुझे शो डिटेल में जाकर बता रहा है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव हो जाएगा, ठीक है। असेंबल का मतलब होता है जी गैदर करना, ठीक है। तो यहाँ पर गैदर पर मैं क्लिक कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ये डिटेल वगैरह शो होगी। उसके बाद आपकी यहाँ पर प्रोफाइल शो होगी, जो भी आपकी डिटेल वगैरह वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप हमारी अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन लाजमी से क्लिक कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी लैट से रिलेटेड अभी हमारा कोर्स, इसके ऊपर भी यूट्यूब के ऊपर फ्री कोर्स भी चलेगा, ठीक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, तो फ्री कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।